जय हिंद। आज है 24 अगस्त। 24 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पिछले क्लास वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसको पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस स्पेस एजेंसी का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? तो ये रोस्कोमोस, जो रूस की सैटेलाइट है। ठीक है, रोस्कोमोस। सीखो कमाओ योजना की शुरुआत किसने की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राहुल द्रविड़ बन गए हैं। इसके बाद है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची मोटरवेल सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है। और सबसे बड़ी ब्रिज जो है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है, याद रखिएगा। एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो श्रीनगर में है। 2023 में लगातार दूसरा अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का को जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन है? तो ये बन गई है अमित पंघाल। डिजी यात्रा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो ये बन गया है गुवाहाटी एयरपोर्ट। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 अगस्त को मनाया जाता है। परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में कौन सा राज्य टॉपर है? तो यह है उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर आज के। किस देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? तो ये है बांग्लादेश। ठीक है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था 1971 में, युद्ध के बाद एक राष्ट्र का निर्माण हुआ, उस राष्ट्र का नाम है बांग्लादेश। ठीक है। बांग्लादेश जो बांग्लादेश को गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और असम से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना के नाम से जाना जाता है। मैत्री पाइपलाइन समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है मैत्री पाइपलाइन का समझौता। और संप्रति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन से सीमा साझा होता है। दोनों भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है। अनवर उल हक कार्यवाहक प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के। भूटान मेंगदेछू प्रोजेक्ट भारत के सहयोग से भूटान में बनाया गया। श्रीलंका भारत और श्रीलंका के बीच इंटरनेशनल करियर सर्विस होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इस इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बांग्लादेश की बढ़ती बुजुर्ग आबादी को एक सुव्यवस्थित सामाजिक रूप से सुरक्षा दायरे में लाना और उन्हें उनके दैनिक खर्चों का समर्थन करने के लिए मासिक वजीफा प्रदान करना। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टाका, और प्रधानमंत्री है शेख हसीना, और राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए शुभंकर लॉन्च किया गया है। वह शुभंकर है क्रिप्टोवर्स, जो आईसीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। लाइव जो है ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 में आयोजित हुआ था, उसका शुभंकर लाइव है। तनुजी जो फीफा ओमेन वर्ल्ड कप स्पेन के द्वारा जो अभी हाल ही में हुआ है, उसका शुभंकर है तनुजी। अब फ्रेजियन कैप है समर ओलंपिक 2024 का शुभंकर, जो 2024 में फ्रांस के पेरिस में आयोजन होगा। ठीक है। आइए आईसीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको जान लेते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल
आयोजन स्थल भारत, संस्करण 13वां, स्थापना 15 जून 1909 में, मुख्यालय दुबई और अध्यक्ष ग्रेग बार्कले और सीईओ जियोफ एल्ड्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा INS वागीर। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS वागीर ने संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए 7000 किलोमीटर की दूरी तय की है। यह किसी भी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी की अब तक की सबसे लंबी तैनाती का एक नया रिकॉर्ड है। प्रोजेक्ट 75 के तहत आप लोग 6 पनडुब्बी याद रखेंगे। कलवरी, करेंज, कंडेरी, वेला, वागीर, वागसीर। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 के तहत मैंने इससे पहले आपको बताया भी है करंट अफेयर्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। ओणम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। ठीक है, केरल से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। भारत में पहली बार सोलर बोट की शुरुआत सूर्यांश मालाबार नदी महोत्सव का नवा संस्करण शुरू हुआ है। टोमेटो फ्लू से प्रभावित केरल हुआ था। सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है। वन ग्राम पंचायत वन प्ले ग्राउंड योजना केरल के द्वारा ही लाया गया था। असम से क्या हम लोग जानेंगे? असम से बिहू फेस्टिवल और अम्बुबाची फेस्टिवल मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ से कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो ये हरेली और छेरछेरा फेस्टिवल मनाया जाता है। हरेली और छेरछेरा। और मणिपुर से क्या हम लोग रिलेटेड करेंगे? तो संघाई और सुरुई लिली फेस्टिवल मनाया जाता है। संघाई और सुरुई लिली फेस्टिवल मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महिलाओं के लिए रेसिपिरेटरी सिकाइटल वायरस के पहले ठीक एब्रेसोबो को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये बन गया है अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाइना जो है आर्टिफिशियल सन और मून दोनों विकसित कर चुकी है। ठीक है, अमेरिका जो है इसका आर्टेमिस चंद्र मिशन पर काम कर रहा है। और रूस के बारे में तो मैंने बताया ही है कि उनका लूना 25 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये रेथा थाविसिन को चुन लिया गया है। ठीक है, और अनवर उल हक ये जो पाकिस्तान के कार्यवाहक PM हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के PM हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बन गया है अपना भारत। ठीक है, इसरो के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर साउथ पोल पर लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। 23 अगस्त शाम 6:04 पर भारत का तीसरा
मून मिशन चंद्रयान-3 चांद की सतह पर उतरा। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसे चंद्रमा में दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग की हो। चाइना चाइना क्या करेंगे, चाइना से क्या रिलेट करेंगे। अभी हाल ही में रूस 25 लूना दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चाइना खुद का आर्टिफिशियल सन और मून दोनों विकसित कर चुकी है। ठीक है। अमेरिका से क्या रिलेटेड करेंगे, तो आर्टेमिस चंद्र मिशन। ठीक है, आर्टेमिस चंद्र मिशन पर काम कर रहा है अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन्स के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो इसे सचिन तेंदुलकर को नियुक्त कर चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर है सौरव गांगुली। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। सॉरी 25 जनवरी को होगा, 25 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यालय दिल्ली है, अध्यक्ष है राजीव कुमार। 15वां ब्रिक्स समिट किस शहर में आयोजित हुआ, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए, तो यह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ठीक है, दिल्ली में इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी रायसीना डायलॉग में शामिल हुई थी। ठीक है, हाल ही में जकार्ता बीजिंग में हुआ था 2022। बीजिंग में 2022 ब्रिक्स समिट हुआ था। ठीक है, और हाल ही में इंडोनेशिया आसियान समिट करने वाला है जकार्ता में। आसियान समिट कहाँ करेगा, जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है, बीजिंग में 2022 में ब्रिक्स समिट हुआ था, और दिल्ली में रायसीना डायलॉग में इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी शामिल हुई थी। आइए कुछ दक्षिण अफ्रीका से इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मुद्रा दक्षिण अफ्रीकी रेड, राजधानी प्रिटोरिया, कार्यकारी और केप टाउन विधायी और न्यायिका ब्लोमफोंटेन न्यायिका। सबसे बड़ा शहर जोहान्सबर्ग। ब्रिक्स ब्रिक्स जो है 5 शहरों का समूह है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। कब से कब तक समिट है इसका, तो 22 से 24 अगस्त 2023 तक समिट होगा। थीम इसका है इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन में गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला कौन है, तो ये बन गई है प्रिया मलिक। ठीक है, मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित है। पीवी सिंधु बैडमिंटन। मीराबाई चानू भारोत्तोलन से, पीवी सिंधु बैडमिंटन से, और अंतिम पंघाल जो अंडर 20 कुश्ती चैंपियन जीतने वाली पहली भारतीय, जो पिछले क्लास में मैंने बता चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन ऑफ द आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची मोटेरवेल सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, और इससे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैंने जो आपको बताया है उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।